2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1,50,000 रुपये का ऋण लिया गया। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। मतलब जो भी हमारी किस्त होंगी, इंस्टॉलमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट वो हमारी रहेंगी सेम। ठीक है। और किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। समान वार्षिक किस्त का मान ज्ञात करें दशमलव के बाद। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक अनदर क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं, जो कि है ₹4620 की एक राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। यदि ब्याज दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें डाटा चेंज कर रखा है। ठीक है, तो इसमें रेट हमारा कितना दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 10% का, जो कि ये है। ठीक है, अगर हम 10% को देखते हैं 10/100, ये कितना आ जाएगा 1/10। मतलब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, अभी पहले साल की अगर हम किस्त देखते तो पहले साल की किस्त हमारी कितनी होगी, 10 से हो जाएगी 11। ठीक है, और अगर हम सेकेंड ईयर की देखते हैं, सेकेंड ईयर की किस्त हमारी होती है, जितना भी हमारा प्रिंसिपल होता है उसकी डबल हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं 10 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 100 और इसकी वैल्यू कितनी है 121। लेकिन जो हमारी किस्त होती है वो दोनों सेम होती है। इसमें लिख के रखा देखो, इस प्रकार के प्रश्नों में यदि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी गई हो तो दिए गए रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करने पर प्राप्त संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें इन दोनों वैल्यू, ये है हमारी किस्त, इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ये है कितना 121 और ये कितना 11। ठीक है, तो हम इन दोनों को सेम कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कर देते हैं कितने की गुणा, 11 की गुणा, ताकि ये दोनों 21 मतलब सेम हो जाए। ठीक है, और हम इसमें भी क्या कर देते हैं 11 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई 110 और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू तो 100, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 121 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 121। ठीक है, अभी अगर हम इन दोनों को जोड़ते तो हमारे पास कितना आ गया 210 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 242। ठीक है, अभी हमें क्या बताना है, हमें बताना है किस्त बतानी है, लेकिन हमें दे क्या रखा, हमें दे रखा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब ये वाली चीज़ है, ये हमें दे रखी कितने की, ये हमें दे रखी है 4620 रुपये की। ठीक है, तो इस रेशो से हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, ये 210 का कितना गुना है, ये है 22 गुना। मतलब जब हम इसे 22 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा 4620 रुपये आएगा। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई किसे करवाते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं 22 से, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आ गई कितनी 5324 रुपये हमारी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें निकालनी है किस्त, किस्त हमारी कौन सी है, ये 121 वाली है। ठीक है, 121 की मल्टीप्लाई हम किससे करवा देंगे, 121 की मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 22 से, तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2662, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप इसका पूरा। अभी हम वही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो उसमें रेट कितना था, उसमें रेट था 100, 10% का रेट था 10% इक्वल टू 1/10, सेम हो गया 11 to 10 और 11 to 11 हो गया। वही हमारा फिर से हमने स्क्वायर कर दिया और इसका भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारी सेम होनी चाहिए 210, वही हमारा सेम आंसर 242, जो कि हमने यहाँ पे कर रखा है, ये दोनों हमने कर रखी है ये वाली चीज़। ठीक है, और इसमें जो प्रिंसिपल है ये वाला हमारा प्रिंसिपल है और ये वाला हमारा अमाउंट। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.5 लाख रुपए दे रखी है। जो इसका कितना गुना है वो है इसका 14.2 गुना।
ठीक है। अभी हमें निकालनी किस्त, तो किस्त ये वाली है हमारी किस्त 121, तो हम इसकी 121 की गुणा किसे करवा देंगे 714 रुपये से करवा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 86,418 रुपये आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो ये वाला हमारा आंसर है। ठीक है।